हेलो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है विक्रमादित्य एकेडमी ऑफ लॉ के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा सेशन बेस्ड है इंटरनेशनल रिलेशन टू चाइना से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 5 पॉइंट प्लान टू डी एस्केलेट LAC स्टैंड ऑफ, जो कि आप जानते हैं LAC पे गलवान वैली पे जो स्टैंड ऑफ हुआ था उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही एग्जाम सेंट्रिक सेशंस जो है हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, तो उन सभी के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी की PDF भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाते हैं, तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक में 5 पॉइंट प्लान टू डी एस्केलेट LAC स्टैंड ऑफ। अब देखिए, ये जो मैप है, अगर आपने हमारा जो प्रेपवेल के यूट्यूब चैनल पे एक सेशन मैंने अपलोड किया था आप लोगों के लिए, जहां पे बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया था, और उन बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, एक तो चाइना स्पेसिफिक, दूसरा नेपाल स्पेसिफिक, और तीसरा हमने बात की थी पाकिस्तान स्पेसिफिक। तो उस पाकिस्तान स्पेसिफिक वाले पार्ट को अगर आप लोगों ने देखा हो तो वहां पे हम लोगों ने बात किया था, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो है ऊपर की साइड में, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, तो इसको हम लोग POK के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से हम इसे जानते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को देखने को क्या मिल रहा है, आर्टिकल 370 के हटने के बाद जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया गया, तो उसके बाद इंडिया की तरफ से जो मैप इशू किया गया था, उस मैप में आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला जो रीजन है हमने जम्मू एंड कश्मीर असाइन किया। ठीक है, ये वाला रीजन JNK असाइन किया, जबकि ये वाला पूरा का पूरा रीजन हमने लद्दाख के रूप में असाइन किया है। ठीक है, अब बेसिकली बात करें तो एक्चुअल हमारे पास स्टैंड कितना है, तो देखिए एक्चुअल स्टैंड की बात की जाए तो केवल और केवल इंडिया के पास ये वाला जो रीजन है वो एक्चुअल जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के नाम से जाना जाएगा। ये वाला रीजन अपर जो कलर में ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ये वाला जो है शकजम वैली, ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना को दे दिया था। ठीक है, ये भी इंडिया का ही पार्ट है जिसे हम ऑलवेज क्लेम करते रहेंगे। ये वाला सियाचिन ग्लेशियर्स है, ठीक है, जहां पे आप जानते हैं इंडिया इसे कंट्रोल करता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऑलवेज इसे क्लेम किया जाता है। और आप लोग जानते हैं ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पे चलाया गया था, और इंडिया ने इस हाईएस्ट बैटलफील्ड को जो है पाकिस्तान के हाथ में जाने से रोक लिया था। दूसरी चीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, अक्साई चीन वाला जो एरिया है जिसे हम लोग LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये चाइना अपने एरिया के रूप में क्लेम करता है। तो बेसिकली जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है वो इन्हीं पॉइंट के ऊपर बिगड़े हुए हैं, और इन्हीं पॉइंट के ऊपर कई बार आप लोगों को क्लैशेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो रीसेंट गलवान वैली का जो क्लैशेस था चाइना के साथ वो देखने को मिले, या फिर POK के अंदर आप जानते हैं रेगुलर वे में जो है मिलिट्री की तरफ से स्टैंड ऑफ होता है, वहां पे सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो रिसेंटली अभी के टॉपिक में हम जो बात कर रहे हैं वो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो इंडियन और चाइनीज ट्रुप के बीच में जो स्टैंड ऑफ देखने को मिला था, उस स्टैंड ऑफ को खत्म करने के लिए इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और सेम एज चाइना की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की मीटिंग हुई। ठीक है, यहाँ पे ये जो मीटिंग हुई थी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग को सरपास करते हुए ये मीटिंग की गई थी। बेसिकली संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस मीटिंग के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया है। ठीक है, तो उस चीज को आप साथ में यहाँ पे कोरिलेट कर लीजिएगा ताकि इजीली इनकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए डेवलप हो जाए। तो ये जो पर्टिकुलर 5 पॉइंट के एक्शन प्लान रखे गए हैं, ये एक्शन प्लान क्यों रखे गए हैं तो उसके बारे में देखिए। LAC पे जो स्टैंड ऑफ हुआ था और इंडियन आर्मी और जो चाइनीज आर्मी है उनके बीच में क्लैशेस स्कफल्ड देखने को मिले थे, और उसके वीडियोस वगैरह आप ऑलरेडी देख चुके हैं।
ठीक है, तो उन चीजों को भी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब इनके बीच में जो डिस्कशन हुआ, वापस से पीस जनरेट करने के लिए धीरे धीरे अपने आप को, अपने आर्मीज को पीछे ले जाने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो 5 पॉइंट रखे गए हैं वो पॉइंट क्या है? पहला तो बोथ कंट्री क्या करेगी, ये एक गाइडेंस लेगी वुहान एंड महाबलीपुरम के समिट से। अब बेसिकली वुहान और महाबलीपुरम में जो समिट ऑर्गेनाइज किए गए थे पहले, उनके अंदर इस टाइप के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ एजेंडा रखे गए थे। तो इन वुहान और महाबलीपुरम समिट्स में जो एजेंडा रखे गए थे, उनके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करेंगे, गाइडेंस लेंगे और फर्दर वर्क करेंगे। सेकेंड थिंग, जो बॉर्डर ट्रूप्स है उनको क्या किया जाएगा, उनको कंटिन्यू रखा जाएगा डायलॉग्स पे, यानी कि चर्चा वो लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और डिसएंगेज करेंगे अपने आप को, धीरे धीरे एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर पीछे जाएंगे और इससे क्या होगा, उस एरिया में जो टेंशन्स है वो अपने आप में कम होने लगेगी। सेकेंड थिंग, ये जो एरिया है मैंने आप लोगों को फिंगर पॉइंट और बाकी चीजें पहले के सेशंस में बताई हुई है, तो उन एरियाज तक में डी एस्केलेट करने की बात की गई है। थर्ड पॉइंट के रूप में इन्होंने लिया है कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है प्रोटोकॉल्स का इंडिया और चाइना के बाउंड्री अफेयर्स को लेते हुए, उनको मानते हुए हम लोग जो है एस्केलेशन से रिलेटेड वर्क करेंगे। फोर्थ थिंग यहाँ पे बताई गई है कि जो कम्युनिकेशन है वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के थ्रू, जो कि एक वर्किंग मैकेनिज्म होगा कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन का, ताकि बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है ये आया था बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पे, जिसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था ताकि पीस बनाई जा सके और बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व किया जा सके। और ये जो मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन है ये 2012 में स्टैब्लिश किया गया था ताकि इंडिया और चाइना से रिलेटेड जो बॉर्डर है उनका मैनेजमेंट इजीली किया जा सके। तो इन दोनों ही के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट के रूप में आपको देखने को मिलता है कि दोनों जो नेशंस हैं वो वर्क करेंगे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे, ताकि एक दूसरे के ऊपर ऐसा शक ना आए कि वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं या वॉर वहां पे जनरेट हो सकता है। तो अगर इस टाइप का कॉन्फिडेंस किसी कंट्री के ऊपर डेवलप हो जाता है तो इस चीजों को रिजॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके इन डाउट्स या क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी ऐसे सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल्स अवेलेबल करवाते हैं और इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल लगी होगी। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।